और अगली बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी भी बताते चले। बिहार चुनाव में शिकस्त का आरजेडी जायजा लेने वाली है। आज से 4 दिसंबर तक लिया जाएगा जायजा। पटना आरजेडी दफ्तर में डिवीजन वार करेंगे मीटिंग और पहले दिन मगध डिवीजन के उम्मीदवारों को बुलाया गया है। आरजेडी रियासती सदर मंगनीलाल मंडल ने ये मीटिंग बुलाई है। हारे गए उम्मीदवार जिला सदर और जनरल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग होगी। 119 सीटों पर शिकस्त की वजह जानने की कोशिश करेगी आरजेडी। उम्मीदवारों से बूथ लेवल पर रिपोर्ट, वोटिंग पैटर्न की जानकारी ली जाएगी और इत्तेहादियों की कारकर्दगी, तंजीम के किरदार पर भी फीडबैक लिया जाएगा। तो आरजेडी यहाँ पर बताते चलें कि अब जायजा लेने के मूड में नजर आ रही है। हार का यानी शिकस्त का जायजा लेती हुई अब आरजेडी नजर आएगी। तो बिहार चुनाव में करारी शिकस्त का सामना आरजेडी को करना पड़ा। न सिर्फ पूरे इंडिया अलायंस बल्कि आरजेडी की भी हालत काफी खस्ता रही और अब इसको लेकर आरजेडी की तरफ से मंथन देखने को मिल रहा है और मंथन के मूड में आरजेडी नजर आ रही है। इसी को देखते हुए आज से लेकर 4 दिसंबर तक यानी तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा तक जो जायजा है वो यहाँ पर लिया जाएगा अलग अलग तरीके से। पहले तो पटना में आरजेडी दफ्तर में डिवीजन वॉर मीटिंग की जाएगी, यानी हर डिवीजन के जो उम्मीदवार हैं उनको बुलाया जाएगा और सबसे पहले मगध डिवीजन के उम्मीदवारों को बुलाया गया है। आरजेडी रियासत सदर मंगनीलाल मंडल ने ये मीटिंग बुलाई है। हारे उम्मीदवार जिला सदर और जनरल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की जाएगी। 119 सीटों पर शिकस्त की वजह जानने की कोशिश करेगी आरजेडी। उम्मीदवारों से बूथ लेवल रिपोर्ट, वोटिंग पैटर्न की जानकारी ली जाएगी। वहीं इसी को लेकर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ एजाज अहमद स्पोक्स पर्सन आरजेडी के जुड़ गए हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चूंकि करारी शिकस्त का सामना चुनावों में करना पड़ा था, तो क्या अब मंथन के जरिए से आगे की जमीन मजबूत करने की कवायद में नजर आएगी आरजेडी? देखिए, हमारी जमीन मजबूत है। हम इस बात का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से चुनाव और चुनाव आयोग ने खेल खेलने का क्या काम किया है और चुनाव में किस तरह से वोटर्स को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम हुआ है, यह स्पष्ट रूप से दिखा। मैं बताना चाहता हूं कि जब चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी की तो उस दिन घोषणा किया गया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के द्वारा कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स बिहार के किस्मत का फैसला करेंगे। लेकिन चुनाव का परिणाम आते आते 7 करोड़ 45 लाख कैसे हो गए, ये आज तक चुनाव आयोग ने नहीं बताया। चुनाव आयोग ने ये भी नहीं बताया कि 22 लाख जो वोटर थे वो उनका लिस्टिंग और उनके जो वोटर लिस्ट है वो कहाँ, किन पर ये लोग जोड़े गए। सबसे बड़ी है कि 25 लाख नए वोटर जोड़े गए, लेकिन उसका खाता, उसका ब्यौरा कहीं चुनाव आयोग ने उपलब्ध नहीं कराया। बीजेपी को हो गया वो तो एनडीए अलायंस तो ये कह रहा है कि आप हार गए हैं तो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार और बीजेपी को जिम्मेदार जीत जाते तो फिर हमें हराया गया है, हमें हराया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ आप ही से कि 3 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए? लेकिन जिन सीटों पर आप जीते हैं फिर उनका क्या? नहीं, ये तो देश के इतिहास में पहली घटना है कि चुनाव आयोग ने चुनाव चलते हुए में 3 लाख नए वोटर्स के नाम एनरोल कर दिए। 3 लाख वोटर्स के नाम किस तरह से इंदराज हुए, किस तरह से एनरोल किए गए, इसके संबंध में बताना चाहिए चुनाव आयोग को सामने आकर के। और ये भी बताना चाहिए कि 22 लाख जो नए वोटर्स जुड़े हैं वो कहाँ के वोटर्स थे। क्योंकि आपने देखा होगा हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी ने अपने झंडे के साथ टिकट कटा करके ट्रेनों में भर करके भेजा, गुजरात से भेजा, आपको मुंबई से भेजा, दिल्ली से भेजा। ये वोटर्स कौन थे, कहां से आए थे, इनका नाम कैसे एनरोल्ड हुआ, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। जबकि 68.5 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए कि ये लोग दूसरे जगह पर रहते हैं। जब दूसरे जगह पर रहते हैं तो उनका नाम काट दिए गए और ये दूसरे जगह पर रहने वाले वोट डालने के लिए बिहार में कैसे चले आए, ये आश्चर्य का विषय है। इसको कहीं ना कहीं अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसी के रिसर्च में हम लोग बैठक कर रहे हैं, खाका तैयार कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और इसके खिलाफ लाए अमल तैयार करके बड़ा माहौल और बड़े तरीके से हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। और जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत होती है और जनता के बीच में जाकर के हम जनता को बताएंगे कि किस तरह का खेल खेला गया, हमारे मैंडेट को हरण किया गया, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, हमारे अधिकार के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया चुनाव आयोग ने एसआईआर के माध्यम से, यह स्पष्ट रूप से दिखा।
चलिए, उम्मीद है इन सारे मंथन से आगे कुछ लाहे अमल में फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा और देखना बेहद अहम होगा कि आगे किस तरह से मीटिंग और जारी रहती है। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद शाह इस हवाले से हमसे बातचीत करने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए।